हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आपको हिंदी की तैयारी करवाती हूँ। अगर आप हमारे कोर्स परचेज करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके आप मेरी और बाकी सब लोगों की क्या देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारा कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कस करूंगी कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी थी कि जो हिंदी साहित्य है उसमें जो भी कवि हैं, उनके जो उपन्यास है, जो रचनाएं हैं, वो हम कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें और हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कुछ ट्रिक के माध्यम से हमें कुछ बता दीजिए। तो इस तरीके से मैं इसीलिए आपका यहाँ पे हिंदी साहित्य का ये चैप्टर लेकर आई हूँ। देखिए, आपके जो हिंदी साहित्य में जो दिया हुआ है, क्या दिए हुए हैं, जो कवि दिए हुए हैं वो गद्य और पद्य से दिए हुए हैं। ठीक है, आपने इतना पता है, लेकिन आप सीधा उनको जाके पढ़ोगे उससे पहले आपको क्या जानना है, उससे पहले आप ये जानेंगे कि जो हमारा हिंदी साहित्य है इसका इतिहास क्या रहा है। जब आप जान लेंगे कि आपका ये इतिहास क्या रहा है और कौन से पोर्शन से आपके क्या पूछे गए हैं, आपके हिंदी कवि पूछे गए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके ज्ञानाश्रय से आपसे कबीर किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए वो ज्ञानाश्रय से संबंधित है। लेकिन वो कब पता चलेंगे, जब आप केवल उनके उपन्यास, रचनाएं और किताबों के बारे में ना जानकर आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको हिंदी साहित्य की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। बाकी कवि कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ से आपको पढ़ना है ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मैं आपका पूरे प्रस्तुत कर दिया आपके सामने, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमें पता है कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ था तो ये भी 4 भागों में विभाजित हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा काल आया था यहाँ पे? सबसे पहले आया था हमारा आदिकाल। ठीक है, जो हमारा आदिकाल आया था इसको हम आरंभ काल भी बोल सकते हैं, प्रारंभ भी बोल सकते हैं, जहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना। आदि का मतलब क्या होता है? जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये कब आया था? 1400 ईसा पूर्व आया था। ठीक है, तो कभी कभी इनका ईयर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि पहला कौन सा आदि रहा है। ठीक है, तो इसमें इसको 1400 ईसा पूर्व आया था। अब यहाँ पे देखो, जो आदिकाल है ना, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे धार्मिकता की बात की जाती थी, है ना। यहाँ पे धार्मिक चीजें होती थी। यहाँ पे वीर श्रृंगार की प्रधानता है, मतलब कि जो वीर लोग होते थे, जैसे युद्ध में आपने देखा होगा, आदि मतलब उस समय का दौर है, ये उस समय का दौर है जहाँ पर युद्ध वगैरह होते थे, है ना। जब रणभूमि में जाते थे तो लड़ाई वगैरह होती थी, तो काफी वीर लोग जो है शहीद हो जाया करते थे, है ना। तो वहाँ पर क्या होता था, जो ये वीर लोग थे उनकी वीरता के लिए, उनके सम्मान के लिए जो श्रृंगार, जो रस, जो छंद, यहाँ पे रस और छंद आप बोल सकते हो, यहाँ पे रस और छंद का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी वीरता को प्रधानता देने के लिए, उस पर श्रृंगार रस चढ़ाने के लिए उनके लिए क्या लिखते थे, कुछ रस लिख देते थे, कुछ छंद वगैरह लिख देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अलंकार वगैरह लिख देते थे। तो यहाँ पर वो बात होती थी। ठीक है, अब समझ में आ गया। आदिकाल के बाद हमारा क्या आता है? दूसरा हमारा भक्ति काल। ठीक है, आदिकाल कंप्लीट हो गया, धार्मिक और वीर श्रृंगार के यहाँ पे क्या थी? प्रधानता थी। तो वीर श्रृंगार कहाँ से आपका रिलेटेड है? आदिकाल से। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ देखो, जो हमारा भक्ति काल आया वो 1300 से आपका 1300 से 1375 से आपका 1700 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1375 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ था? देखो, 1700 तक रहा, उसके बाद देखो 1700 तक हमारा क्या रहा? भक्ति काल रहा। जब भक्ति काल आया, भक्ति का मतलब ही क्या है? भगवान पे आस्था पूजा। देखो, जब यहाँ पे वीर गाथाएं हुई, मतलब जो वीर शहीद हुए, उसके बाद क्या हुआ, लोग समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ चल गई थी, मतलब कि लड़ाई झगड़े ऐसी वैसी चीज़ें चल गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? श्रृंगार रस, मतलब कि आपका भक्ति काल आया कि आप जो है, अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो आप कहाँ जाओ? भक्ति के मार्ग में जाओ, भगवान की आराधना करो, तभी आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, तभी आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से क्या हुआ? आपको भगवान के पास जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे भक्ति काल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसके बाद देखो, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसे क्यों? देखो, जहाँ पर ईश्वर होते हैं वहाँ पर स्वर्ण की तो बात होगी। ठीक है, स्वर्ण काल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम भक्ति, मतलब हम भगवान पे, हमने सब कुछ कहाँ छोड़ दिया है? भगवान पे छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो भक्ति काल थी हमारी, ये 2 भागों में विभाजित हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपके जो हिंदी साहित्य के कवि और जो रचनाकार हैं वो कहाँ से दिए गए हुए हैं। ठीक है, पूछे गए हैं। तो यहाँ देखो, जो हमारा भक्ति काल था ये 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला था सगुण काव्य धारा और दूसरा है निगुण काव्य धारा। ठीक है, निगुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निगुण का मतलब ही है जो भगवान में आस्था
नहीं रखते हैं, है ना, जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, नाम चाहे उसका कुछ हो या ना हो, लेकिन एक ही ईश्वर है। आप अलग अलग भगवानों की मूर्ति बना के उनको अलग अलग पूछते हो, ये इस तरह के विरोध में थे, ठीक है। तो ये निर्गुण काव्य धारा है। उसके बाद है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में क्या होता है कि जो सगुण गाने वाले, जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर वगैरह बनाते जाते हैं, मतलब भगवान में जिनकी आस्था होती है। अब ये भी क्या है, दो भागों में विभाजित हुए हैं। जैसे कि देखो निगुण काव्य धारा, निगुण काव्य धारा दो भागों में विभाजित हुई है। एक तो होता है ज्ञानाश्रय और दूसरा होता है प्रेमाश्रय, ठीक है, याद रखेंगे। एक होता है ज्ञानाश्रय और जो दूसरा होता है प्रेमाश्रय। तो कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ज्ञानाश्रय की रचयिता कौन है ना, किसने ज्ञानाश्रय लिखा। तो यहाँ पे देखो कबीर इनके बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कबीर की ये रचना है, ठीक है। बाकी इनके साथ और भी लोग थे जिसका मैंने यहाँ लिख रखा है। नानक जी थे, रैदास थे, धर्मदास थे, मूलदास थे, और ये क्या थे आपके मुलुकदास। ये चार भाई थे, तो उन साथ में आपका लिख दिया है, तीन भाई थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन चीज़ों के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे, जब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसको हमें समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और ठीक है, एक एक चीज़ों को अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने जानना, फिलहाल हमें ये जानना है कि जो हमारे जो सिलेबस में है वो कहाँ से आए हुए हैं। अब यहाँ देखो हमें पता चल गया कि ज्ञानाश्रय किसने लिखा है, कबीर दास ने, है ना, जो ज्ञान पर आश्रय है, मतलब कि जो भक्ति का जो ज्ञान दे रहे हैं, मतलब वो है कि भगवान में अगर आस्था देनी है तो आपको अपने ज्ञान का यूज़ करना पड़ेगा। आपको मतलब आपको अपना दिमाग लगा के, अपना बौद्धिक दिमाग लगाकर आपको क्या करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। जब आप अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पे आता है प्रेमाश्रय, प्रेम से, है ना, प्रेमाश्रय मतलब जो प्रेम पे आधारित है, जो प्रेम पे आधारित है। आप प्यार से भी लोगों को प्रेम करके भी अपना क्या कर सकते हो, सुख की प्राप्ति कर सकते हो, है ना, या भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन थे, मलिक मोहम्मद, ठीक है, ये प्रेमाश्रय के थे, मलिक मोहम्मद, इसके साथ इनके जायसी इनके साथ थे, नूर मोहम्मद थे, कुतुबन थे, और शेख नबी थे, और भी एक दो इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे सगुण काव्य धारा की, जो भगवान पे, ईश्वर पे भक्ति मतलब मानते थे, ईश्वर को मानते थे। यहाँ देखो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, आप सभी को पता है जब भक्ति काल की बात आएगी तो हमारे जो मीराबाई है वो कृष्ण भक्त थी, तुलसीदास राम भक्त थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बस यहाँ पे ये जानना है कि कौन राम भक्त थे, कौन कृष्ण भक्त थे, और इन्होंने क्या क्या इनके लिए आपके उपन्यास लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको किस किस उपाधियाँ मिली हुई हैं। तो देखो राम भक्ति मतलब जो राम की भक्ति पे निपुण थे, मतलब जो जिनकी आस्था कहाँ थी, राम भक्ति पर थी। तो कौन कौन थे, सबसे पहले तुलसीदास, फिर है अग्रदास, नाभादास, केशवदास। तो ये सारे ही कौन थे, राम भक्ति को मानते थे। लेकिन राम भक्ति का जो सगुण काव्य धारा के जो रचयिता माने जाते हैं वो हमारे कौन मानेंगे, तुलसीदास जी, ठीक है। तुलसीदास इसमें महत्वपूर्ण है, जिन्होंने रामचरितमानस भी लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है तो रामचरितमानस इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि सूरदास जो है इसके क्या है, प्रणेता है, और इसके साथ नंददास, कृष्णदास, मीरा, रसखान और रहीम, ये सारे ही इनमें जुड़े हुए हैं, मतलब कि जो कृष्ण भक्ति को मानते हैं। तो ये राम भक्ति वाले हो गए और ये कृष्ण भक्ति वाले हो गए। अब मैं बताऊंगी कि आपका जो सिलेबस है वहाँ पर आपको यहाँ से कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हमारे रीतिकाल की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारा आदिकाल आया, जब भक्ति काल आया, भक्ति काल में फिर हमारे भक्ति काल दो भागों में विभाजित हुआ, निगुण और सगुण। फिर इनको भी दो भागों में विभाजित किया, एक ज्ञानाश्रय जो ज्ञान को आधार मानते थे, एक प्रेमाश्रय जो प्रेम को आधार मानते थे, एक जो राम भक्ति पर लीन थे और एक जो कृष्ण भक्ति पर अधीन थे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अब तीसरा है यहाँ पे रीतिकाल। देखो रीतिकाल हमारा 1700 से 1400 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1700 से 14 हमारा जो है रीतिकाल माना जाता है। उसके बाद देखो रीतिकाल जो हमारा है ये रामचंद्र, ठीक है, जो ये रीतिकाल है ये किन्होंने किया था, रामचंद्र, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया था, इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है। रीतिकाल का मतलब होता है जहाँ पर रीतियाँ चलती हैं, जो नीतियाँ वगैरह चलती है ना, कूटनीतियाँ भी होती हैं, कुछ रीति ऐसी होती है। रीतिकाल मतलब कि जहाँ पर रीतियाँ चली थी, कुछ प्रसिद्धियाँ चली हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखो जो रीतिकाल आया तो ये रामचंद्र शुक्ल ने इसको 3 भागों में विभाजित किया। क्या था, एक तो था रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, है ना। तो आप रीतिबद्ध नहीं होना है, आपको रीति से मुक्त होना है और रीति की क्या करनी है, सिद्धि करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो रीतिबद्ध है वो केशवदास जी की है, और रीति मुक्त कौन है, घनानंद, और रीति सिद्ध क्या है, बिहारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके जो एग्जामिनर पूछते हैं आप लोगों से कि ये बताइए कि आपको उन्होंने क्या दिया है सिलेबस में, आपको सिलेबस में ये चीज़ दी है कि आप इनका रचनाएं बताइए, इनकी काव्य रचनाएं बताइए, इनके उपन्यास बताइए, ठीक है। इनको क्या उपाधि मिली है, कौन से साहित्यिक अकादमी पुरस्कार
कौन से कवि को मिले हैं, ये जानने के बाद इसके अलावा उन्होंने जो चीज़ें दी हैं उसकी एक्स्ट्रा भी आपने पढ़नी है। मान लीजिए अगर आपसे यही पूछा जाएगा कि जो रीतिबद्ध है इनके लेखक कौन है, ठीक है, रीतिबद्ध के अंदर क्या क्या आता है, रीति मुक्त के अंदर क्या आता है, रीति सिद्ध के अंदर क्या आता है, तो जब हम लोग इसको जब हम इसको डिस्कस करेंगे ऑफलाइन कोचिंग में हमारी ऑनलाइन में, तो हम लोग इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे और यूट्यूब में भी आपके लिए मैं इस टॉपिक को तैयार करके ले आऊँगी। चलो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारा चौथा आधुनिक काल की। तो देखो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, अब आ जाता है हमारा आधुनिक काल जो 1850 से हमारा अब तक का चल रहा है, ठीक है। 1850 से नहीं, 1850 में हमारा क्या हुआ था, 1850 में अब तक मान सकते हो, लेकिन जो 1850 से लेके 1900 तक का था, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो ये छायावाद युग है, ठीक है, हमारा जो छायावाद युग है ये 1900 से 1920 तक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो छायावाद युग था ये भी 4 स्तंभों में, छायावाद को 4 स्तंभों का युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन से शामिल थे। सबसे पहले जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी जो कामायनी, उन्होंने बहुत फेमस उनकी रचना है, ठीक है। तो छायावाद इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। और 4 स्तंभ मतलब इनके साथ 3 और थी, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा है और आपके सूर्य त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। तो ये है हमारे छायावाद के 4 प्रवर्तक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का मतलब है कि प्रगतिवाद मतलब कि नेचरलिज्म, ठीक है, यहाँ पर नेचरलिज्म की बात की है, यहाँ पे ये युग है। उसके बाद आया हमारा प्रयोगवादी। तो यहाँ पे देखो इनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम उसमें। आधुनिक काल में भारतेंदु, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको बताऊंगी जो आपका सिलेबस है उसमें आपके जो भी कवि और जो भी गद्य पद्य से दिए गए हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से दिए गए हैं, ठीक है। तो जहाँ से दिए होंगे वहाँ का आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आधुनिक काल से दिए हैं तो आपने आधुनिक काल पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी, जैसे आपके यूके SSSC में आपका जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें आपके कहाँ से आए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कबीर और सूरदास और आपके मीरा रसखान, तो ये 4 दिए हुए हैं। तो आपको पता है जो कबीर और ये है, ये हमारी सगुण काव्य धारा मतलब कि भक्ति काल से दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भक्ति काल से दिए हुए हैं, तो आपने भक्ति काल का सगुण काव्य धारा ये पूरा ही पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो जो भी है आपका कितने भक्ति काल से दिए हुए हैं और भक्ति काल के सगुण काव्य धारा से दिए, ठीक है। और यहाँ एक यहाँ दिया है आपका कबीरदास से, ठीक है, कबीर भी दिए हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कबीर दिए हैं, सूरदास दिए हैं, रहीम दिए हैं, रैदास दिए हैं, मीरा दिए हैं, ठीक है। तो ये जो दिए हैं इसका मतलब ये भक्ति काल से है, ठीक है। तो आपने भक्ति काल पूरा ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपने भक्ति काल में सिर्फ इनको पढ़ लिया और हो गया आपका काम। तो भक्ति काल पूरा पढ़ लो तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपकी गद्य में, हाँ, इसके बाद है आपका जयशंकर प्रसाद निराला जी और सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगल डबलेस, ये सारे ही किससे हैं, ये सारे ही हमारे आधुनिक से हैं, है ना। इसका मतलब जो आपके गद्य और पद्य है ये सारे ही आपको भक्ति काल से और आपके आधुनिक काल से दिए गए हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और हम लोग भक्ति काल के सारे ही साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आधुनिक काल के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आपका प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी आ जाएंगे, जयशंकर प्रसाद आएंगे, सूर्यकांत निराला जी आ जाएंगे, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी और बाकी जो अदर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोगों ने भक्ति काल और आधुनिक काल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या बताने वाली हूँ, अब मैं बताऊंगी आप लोगों को जो हिंदी साहित्य हमारा भक्ति काल, ये जो भी इसके दिए हुए हैं कवि, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ पर ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।